नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। प्यारे छात्रों, आप लोग क्लास 10th में हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है अम्ल, क्षार एवं भस्म। ठीक है प्यारे छात्रों, अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है आसान नहीं है, आपको याद करना है। इस चैप्टर से नंबर काफ़ी आते हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और इस इस क्लास में लगभग 30 ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा नहीं है। और इम्पोर्टेंट जो है वो 20 से 30 के बीच में है, जो कि इस चैप्टर से सूत्र पूछता है। ठीक ना, और सूत्र काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक ना, 2-3 सूत्र तो पूछ देता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका सूत्र जो है याद हो जाए। ठीक ना, तो प्यारे छात्रों अंत तक बने रहिएगा। ठीक ना, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले अगर आप बोर्ड यात्रा एजुकेशन पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना है तो कर दीजिए, नहीं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं प्यारे छात्रों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर जो है प्यारे छात्रों वो क्या है, मिश्रण है। ठीक ना, आपको याद रखना है कि बेकिंग पाउडर जो है वो मिश्रण है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। दूसरा नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, क्षारक है, भस्म है, ठीक ना, तो लवण है, अम्ल है। तो प्यारे छात्रों आपको ध्यान देना कि यहाँ पर कौन क्षारक पूछ रहा है। तो पहले मैं नाम बता देता हूँ, ठीक ना। जो ZNO है, यहाँ पर क्या है, ZNO, इसका जो नाम होता है रसायन नाम, इसका नाम होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक ना। अब दूसरा है यहाँ पर SO2, इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग सभी जानते हैं कि CO2 होता है। और यहाँ पे NO2 जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। प्यारे छात्रों आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा, ये हो सकता है कि कॉपी में लिख ले कोई तो लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तो आप लोग ये चैप्टर घसते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। ठीक ना, तो ये दूसरा नंबर का जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन क्षारक है। क्षारक जो है प्यारे छात्रों वो जिंक ऑक्साइड है, यानी कि ZNO। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्षारक है ये। ठीक ना, अब चलते हैं 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर है यहाँ पर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। प्यारे छात्रों उदासीन विलयन का मान 7 होता है। ठीक ना, क्या होता है, 7 होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही है, आप लोग लिख लीजिए, आ जाएगा। चौथा नंबर है यहाँ पर, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। अगर जल में हम लोग क्षारक को घोल देते हैं तो उस घुलनशील को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं या लवण कहते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर जो है उसको क्षारक कहेंगे। अगर जल में हम लोग क्षार को घुलनशील कर दें तो क्षार कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5वां नंबर है यहाँ पर, तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। यानी कि HCl जो है यहाँ पे इसका पीएच मान क्या पूछ रहा है, HCl का पीएच मान पूछ रहा है। जो HCl होता है प्यारे छात्रों, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक ना, जो इसका रासायनिक नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक ना, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि HCl का पीएच मान कितना होता है। तो HCl का पीएच मान होता है 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही। अब चलते हैं 6 नंबर की ओर। छठा नंबर है यहाँ पर, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण क्या होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्यारे छात्रों वो क्षारक होते हैं। तो आपको इस तरह याद रखना है। ठीक ना, ये क्वेश्चन तो आसान लग रहा है तो आपको याद हो जाएगा। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो 20 नंबर से 30 नंबर के बीच है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 7वां नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। 7 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अम्ल है। जो अम्ल है यहाँ प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ सबका। 7 नंबर को जो है यहाँ पर जो है CaO। ठीक ना, इसका नाम जान लीजिए, रासायनिक नाम होता है CaO। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक नाम है। ठीक ना, अब है यहाँ पे KOH। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे है NaCl, इसको तो आप लोग सभी जानते होंगे कि सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे है HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ये यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से सिर्फ अम्ल जो है वो एक ही है, तो हमें उनको बताना है। तो निम्नलिखित में कौन अम्ल है प्यारे छात्रों, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। यानी कि जो अम्ल है वो HCl है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा सकता है क्योंकि इसमें समझाना पड़ता है। ठीक ना, 8 नंबर है यहाँ पर, सिल्वर
क्लोराइड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AgCl। तो आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि सिल्वर क्लोराइड का संकेत क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो AgCl होता है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि AgCl का रंग क्या है, श्वेत है, यानी कि सफ़ेद है, पीला है, हरा है, काला है, तो कैसा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सफ़ेद। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, यानी कि श्वेत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर यहाँ पर बोल रहा है, इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है। अम्लीय जो होता है प्यारे छात्रों, यहाँ पर सबसे बोल रहा है कि सबसे कौन अम्लीय होता है, तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। जिसका मान pH 1 होता है वह सबसे अधिक अम्लीय होता है। देखिए, जिसका pH मान 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, वह उदासीन होता है। और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, ठीक ना। इस तरह समझ लीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो pH जिसका मान 1 है वह अधिक अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10वां नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे लवण कौन है, तो लवण हमको बताना है। तो लवण यहाँ पे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो लवण है, क्या है, लवण है। बाकी बात इसको नहीं देखना, ठीक ना। आपको एक ही जानना है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, अम्ल है। और HCl यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी है NaOH, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो प्यारे छात्रों सबका नाम जान लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन लवण है, तो NaCl लवण है। 11 नंबर है यहाँ पर, देखिए इसका सूत्र पूछेगा, अनुसूत्र में बोल रहा था ना, तो सूत्र पूछेगा। जो ये सब क्वेश्चन आता ना, ये 100% पूछने की गारंटी रहती है। ये कभी भी पूछ सकता है प्यारे छात्रों। तो आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा H2SO4, ठीक ना, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 12 नंबर है, सोडियम क्लोराइड सॉरी सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछ रहा है, यानी कि रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है Na2CO3। Na2CO3 किसका सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का। तो आपको ये सारा कॉपी में लिख लेना है, तो ऐसे देख के याद होगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री है बाबू, ठीक ना। तो आपको इस तरह याद नहीं होगा। अब 13 नंबर है यहाँ पर, 13 नंबर है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है प्यारे छात्रों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसका नाम है CaCl2। यहाँ पे जो CaCl2 है यह आयनिक यौगिक है, ठीक ना, क्या है, आयनिक यौगिक है। और इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही होगा, आपको याद रखना है। अब चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर है NaOH क्या है, NaOH क्या है प्यारे छात्रों। तो आपको बताना है कि NaOH जो है वह क्षार है, क्या है, क्षार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी NaOH जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अब चलते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर है यहाँ पर, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो हरा होता है, कैसा होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर है, जल का pH मान क्या होता है। देखिए जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक ना। जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। और इसका मतलब क्या है, 7 pH मान जिसका 7 होगा उदासीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही होगा। जिसका मान 7 होता है pH मान, वह उदासीन होता है। और यहाँ पे जल का pH मान भी 7 होता है, ठीक ना। 7 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक लवण है, यानी सॉरी अम्ल है, ठीक ना। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो है अम्ल है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, ठीक ना, 17 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा HCl, क्या होगा, HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 17 का सी। अब चलते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर है यहाँ पर, 1 बिलियन नीलन लिटमस को लाल कर देता है। ये जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है, मेरी बातों को सिर्फ सुनिए ध्यान से, आपको एक बार में याद होगा। बोल रहा है 1 बिलियन नीलन लिटमस को लाल कर देता है, ठीक ना। तो वो बिलियन का pH मान क्या होगा।
अगर कोई विलियन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी नीले को लाल कर देता है, तो विलियन का पीएच मान क्या होगा? तो आप उसका जो पीएच मान है वह होगा 6। क्या होगा? 6 होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? 18 का, हाँ 6 होगा। बिल्कुल यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर जो नीले लिटमस को लाल कर देता है विलियन, तो उसका पीएच मान जो होता है वह 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर है यहाँ पर एक्वा रेजिया मिश्रण में, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, यानी कि इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, HCl का एवं HNO3 का। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वह होता है, पहले इसका नाम जान लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। HCl का होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 19 नंबर सॉरी यहाँ पे जो HNO3 है इसका सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक ना। तो दोनों का नाम जान लीजिए, और इसका जो अनुपात पूछ रहा है उसका अनुपात होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 3:1, ठीक ना, 3:1। तो आपको याद रखना है कि दोनों का अनुपात क्या होता है। एक बार में तो आपको याद नहीं होगा, ये कन्फर्म में बोलता हूँ, किसी को केमिस्ट्री एक बार में समझ आता ही नहीं है। 20वां नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13, ठीक ना। तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ सवाल आएंगे आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 21 नंबर, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला, पहले क्या था, नीले को लाल कर देता था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाल लिटमस नीला कर देता है, तो इसका विलियन का जो पीएच मान होता है वो क्या होगा? उसका जो पीएच मान होगा प्यारे छात्रों वो 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। दोनों का आपको याद रखना है। अगर आप लोग दोनों को याद रखिएगा तो याद रहेगा, एक याद रखिएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। अब यहाँ पे है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, लिख के रख लीजिए। 22 नंबर है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है प्यारे छात्रों? तो आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4। अब चलते हैं 23 नंबर की ओर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 नंबर है यहाँ पर, नीला थोथा। नीला थोथा को क्या कहते हैं? तूतिया भी कहते हैं। यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने बोला था ना कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं लाया हूँ। नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है प्यारे छात्रों वह होता है CuSO4 × 5H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही है। तो आपको ये सब लिख के रखना है, याद आएगा। 24 नंबर है यहाँ पर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? यानी कि आप यहाँ पे बोल रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वह NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सब आपको याद नहीं होगा, आपको लिख लेना है। अब ग्लूकोज का पूछता है, ग्लूकोज और चीनी में कंफ्यूज हो जाता है, तो आप लोग पहले यहाँ पे ग्लूकोज याद कर लीजिए, कभी आप लोग चीनी का भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 25 नंबर है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, ठीक ना। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा, ठीक ना। C6, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, C6H12O6 यही होगा ना। तो आपको याद रख लेना है, ठीक ना। अब चलते हैं 26 नंबर की ओर। 26 नंबर है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? अब बोल रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको बताना है कि खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा देख लीजिए। अब बोल रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ठीक ना। तो इसका भी पूछा जाता है, जो 20 से 30 के बीच में आएगा, आपको 100% लिख के रखना है। इसमें से मुझे लगता है 2 तो पूछ ही लेगा, क्योंकि इस चैप्टर से पूछा जाता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे CaOCl2, ठीक ना, CaOCl2। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर है यहाँ पर, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? 28 नंबर का बोला निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? तो KOH जो है यहाँ पे क्या है? KOH जो है वह अम्ल नहीं है, ठीक ना। KOH जो है वह अम्ल नहीं है। तो आपको याद रखना है प्यारे छात्रों, KOH जो है वह अम्ल नहीं है। और KOH का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं 29 नंबर की ओर। अब बोल रहा है यहाँ पर,
निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? यहाँ पे बोल रहा है आपकी बात कि कौन अम्ल है, तो 29 नंबर को आपको ध्यान से रखना कि कौन अम्ल है। यहाँ पे हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4 जो है वह अम्ल है, ठीक ना, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ H2SO4 का रासायनिक नाम जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन बचा है प्यारे छात्रों, इसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक ना, रोज क्लास कीजिए। 30 नंबर है सक्रिय धातु अम्ल को सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। सक्रिय धातु अम्ल से क्या करती है? विस्थापित करती है। तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2 यानी कि हाइड्रोजन। प्यारे छात्रों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे कि उसका भी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मजबूत हो, ठीक ना।